हेलो दोस्तों, भाई आज बात करेंगे। विजय शंकर हैं, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है इन्होंने 22 मई को। एंड उस पे इन्होंने ट्वीट किया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई दिल से शुक्रिया, क्रिकेट मेरी ज़िंदगी है। मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और 25 साल बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे हर लेवल पर और सबसे ऊंचे मुकाम टीम इंडिया पर खेलने का मौका मिला। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे सबसे गर्व और खुशी के पलों में से एक रहेगा। मैंने नए अवसरों को तलाशने और आगे क्रिकेट खेलने के लिए इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है। बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम का शुक्रिया। नागपुर में इंडिया का 500वां ओडीआई में आखिरी ओवर फेंकना और वर्ल्ड कप 2019 में अपनी पहली गेंद पर पहला विकेट लेना, ये वो पल हैं जो हमेशा याद रखूँगा। मेरी आईपीएल टीम्स जीटी, एसआरएच, सीएसके, डीसी और तमिलनाडु क्रिकेट का भी शुक्रिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेहद हेट और नेगेटिविटी का सामना किया है, लेकिन मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसे इग्नोर करना और आगे बढ़ना चुना। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। पॉजिटिव सोचिए और मेहनत कीजिए। ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, आपका 3D क्रिकेटर विजय शंकर। भाई इस पोस्ट के अंदर मैं उनके एज ए प्लेयर होने पे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई बात नहीं करेगा। कि सबसे पहली बात है कि भाई उन्हें कि 3D प्लेयर कहा जाता था बिकॉज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी करते थे। एंड अभी उन्होंने आईपीएल भी छोड़ दिया है। 35 की एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल से। सो इस संन्यास लेने की वजह क्या है? सो विजय शंकर कहते हैं कि भाई अभी जैसे उनको मौका नहीं मिल रहा आईपीएल के अंदर। उसके अलावा जो तमिलनाडु की टीम थी उससे वो ड्रॉप हो गए एंड फिर उनको त्रिपुरा से खेलना पड़ा। सो अब वो रिटायरमेंट लेके जो फॉरेन लीग हैं उसमें खेलना चाहते हैं। वो एलपीएल हो, एमएलसी हो, जिसमें भी फॉरेन लीग के अंदर क्रिकेट खेलने का उनको मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली खेलेंगे। सो इन द एंड भाई तो वहाँ पे खेल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी कुछ पिछले कुछ समय से जो डोमेस्टिक क्रिकेट उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ऑब्वियस है कि तमिलनाडु की टीम ने भी उनको ड्रॉप कर दिया। सो उनके जिसकी वो बात करते हैं वो था कि भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप डेब्यू में 2019 के बारे में जो बात कर रहे थे, उनका पहला मैच जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। भुवनेश्वर जो थे इंजर्ड हो गए थे एंड विजय जो है उनकी जगह गेंदबाजी करने आए एंड उन्होंने अपनी पहली बॉल के ऊपर इमामुल हक को आउट किया। एंड वो वर्ल्ड कप डेब्यू की पहली गेंद पे विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो है वो बॉलर बने। एंड उसके अलावा उन्हें 500वां वनडे खेलने का मौका मिला, जो भारत का 500वां वनडे था। नागपुर में जो मैच हुआ था, विजय शंकर ने आखिरी ओवर डाला था तो टीम को एक रोमांचक जीत लाई थी। तो ये दो पल विजय शंकर बताते हैं कि भी उनके करियर की बड़ी यादगार पल है। इसके अलावा 3D प्लेयर उनको कहा गया, फिर विवाद हुआ, नफरत, हेट जो देखनी पड़ी। तो भाई विवाद ऐसे हुआ कि 2019 वर्ल्ड कप में राइडू उनकी जगह पे MS के प्रसाद ने भाई विजय शंकर को चुना। तो उन्होंने विजय शंकर को 3D डायमेंशनल भाई बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग तीनों में माहिर बताया। इसके बाद राइडू का जो है 3D ग्लासेस वाला ट्वीट वायरल हुआ था एंड संन्यास जब लिया उन्होंने ट्वीट में इस चीज़ का भी मेंशन किया है एक बिकॉज सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा हेट मिली थी, ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने इस नेगेटिविटी को इग्नोर किया और उसमें नोट में 3D क्रिकेटर का एक साइन भी लिखा। एंड इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल उसकी बात करूँ तो इंटरनेशनल भारत के लिए उन्होंने 12 वनडे गेम्स खेली हैं, 9 T20 खेले हैं, जिसमें कुल 324 रन बनाए, 9 विकेटें ली। अगर आईपीएल की बात करूं तो 78 मैचेस में उन्होंने
1233 रन बनाए। CSK, SRH, DC गुजरात, जो गुजरात 2022 की चैंपियन टीम का हिस्सा थे, उनके लिए खेले। उनका आखिरी IPL सीजन 2025 में CSK के साथ था। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं तो तमिलनाडु की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। एंड ठीक है भाई, बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई विजय शंकर का कैरियर भले ही उतना लंबा ना रहा हो, इंजरी रही एंड कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन जो भी है भाई, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि भारत के लिए आपको खेलने का मौका मिलना वर्ल्ड कप के अंदर। भाई कितने लोग होंगे जिनको इतना भी नहीं मिलता होगा। ये बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर भगवान की कि उनको इतना लेवल पे मौका मिला। IPL खेला भाई बंदे ने 78 मैचेस, ठीक है। और इसके अलावा मैं ओवरऑल अगर आपको डोमेस्टिक उनके आंकड़े बताऊं तो फर्स्ट क्लास रणजी जो उन्होंने खेला है, उसके अंदर 77 मैचेस में 4253 रन बनाई। 46 की एवरेज में बैटिंग की एवरेज रही। 13 सेंचुरीज और 23 हाफ सेंचुरीज और 43 विकेट्स। उसके अलावा लिस्ट ए की बात करूं, विजय हजारे के 112 मैचेस के अंदर 2790 रन, 34 की एवरेज, 2 शतक, 14 हाफ सेंचुरीज हैं, 73 विकेट्स हैं। T20 जिसके अंदर लोकल डोमेस्टिक T20 क्रिकेट हो, IPL उनको इंक्लूड करके 159 गेम्स के अंदर 2583 रन, 26 की एवरेज बैटिंग में एंड 10 हाफ सेंचुरीज हैं और 38 विकेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई रणजी में अगर आपका बैटिंग एवरेज 47 है तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। उसके अलावा उनकी कैप्टेंसी की बात कर लो जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उन्होंने की है, तो तमिलनाडु के लिए उन्होंने 2021-22 में विजय शंकर की कप्तानी में तमिलनाडु ने T20 खिताब अपने नाम किया, दोहरे खिताब। 2017 उन्होंने तमिलनाडु को अपनी कप्तानी में खिलाड़ी के तौर पे विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी दोनों जिताने में अहम भूमिका निभाई। रणजी क्रिकेट के नॉकआउट मैच के हीरो। 2014-15 का रणजी सीजन विजय शंकर के करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिससे उन्हें वो हेडलाइंस में आए जब उसमें क्वार्टर फाइनल जो विदर्भ के अगेंस्ट था, पहली पारी में उन्होंने 111 रन बनाए और दूसरी पारी में 82 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। सेमीफाइनल है मुंबई के खिलाफ, और मुंबई की टीम आपको पता है भाई इतने बड़े बड़े नेम्स खेलते हैं उसके अंदर। इट्स लाइक कि भाई आप प्लेयर्स की लिस्ट उठा के देखो, आपको ऐसे लगा कि भाई ये इंडिया बी खेल रही है। इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने 91 की इनिंग खेली। पहली पारी के अंदर 2 विकेट्स भी लिए, लगातार दूसरा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। फाइनल फिर उनका कर्नाटक के खिलाफ हुआ, बड़े मैच में दूसरी पारी में 103 रन बनाए, ठीक है। हालांकि तब IPL तब जो फाइनल तमिलनाडु नहीं जीत सकी। और त्रिपुरा के लिए जो आखिरी सीज़न अपने कैरियर का उन्होंने 2025-26 में खेला है, तो उसके अंदर भी बहुत ही शानदार इनिंग खेली इन्होंने। अपने करियर का आखिरी मैच जिन्होंने गुजरात के खिलाफ खेला है, उसमें इन्होंने 151 रन बनाए, नॉट आउट रहे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा है। IPL की बात कर लो, 78 मैचेस में 1233 रन हैं, 7 हाफ सेंचुरीज हैं, 9 विकेट्स हैं। और 2022 में IPL की ट्रॉफी जीतने वाली टीम का वो हिस्सा रहे उसको, ठीक है। सो भाई मैं ये मानता हूँ कई लोग इस चीज़ को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप में से कितने लोग होंगे शायद जिनका सपना होगा कि काश हम क्रिकेटर बन पाते। बहुत सारे लोग बनना, हर कोई इतना वो नहीं होता भाग्यशाली, ठीक है, कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका मिला, आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो आपको बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने का मौका मिले, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर। फिर आप IPL भी खेल गए, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। सो बहुत बड़ी बात है भाई। तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। होपफुली आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो एंड आप फॉरेन लीग के अंदर बहुत अच्छा खेलो, और आपको बेस्ट ऑफ लक है लाइफ के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू।